हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे BTE यूपी सम सेमेस्टर परीक्षा 2021 जो ऑनलाइन परीक्षा है उसके रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट के बारे में। तो इससे रिलेटेड हम वीडियोस पहले भी बना चुके हैं। और जैसे थर्ड ईयर के छात्र थे या डी फार्मा सेकेंड ईयर के छात्र थे, उनकी परीक्षाएं चल रही हैं और उनका रजिस्ट्रेशन मॉक टेस्ट होने के बाद उनकी परीक्षाएं भी लगभग कंप्लीट होने वाली हैं। अब उसके बाद जो नया आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उसमें परीक्षाएं आएंगी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं की, यानी द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं। तो अब जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, वो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा के छात्रों के हो रहे हैं। तो उसमें क्या है, बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे करना है उसमें। और बोर्ड ने क्या किया है, उसमें कुछ जो डेट्स थी उनमें भी कुछ परिवर्तन कर दिया है कि जो सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के रजिस्ट्रेशन की डेट थी उनमें भी बोर्ड ने कुछ परिवर्तन किया है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, देखिएगा। सब शुरुआत करते हैं कि जो पहले जो मॉक टेस्ट और रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं के लिए, यानी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट थी 24/8/2021 से 26/8/2021। लेकिन अब बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने इस डेट को परिवर्तित कर दिया है और अब ये नई डेट हो गई हैं 26/8/2021 साय 6 बजे से 2 सितंबर 2/9/2021 प्रातः 7 बजे तक हो गई हैं। यानी अब जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, 26/8/2021 से 2/9/2021 सुबह 7 बजे तक। देखो टाइमिंग का ध्यान रखना कि 26/8/2021 की साय 6 बजे से 2/9/2021 की प्रातः 7 बजे तक कर दिया गया है। अब इसके लिए क्या होता है कि जनरली बोर्ड क्या करेगा, सभी छात्र छात्राओं को कि जो यूराइस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है उनके ऊपर मैसेज आता है, उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाता है। जो एग्ज़ाम का यूज़र आईडी है, एग्ज़ाम का पासवर्ड है और जो एग्ज़ाम का लिंक है वो जनरली भेज दिया जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे के मोबाइल नंबर पर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एग्ज़ाम का यूज़र आईडी, पासवर्ड या एग्ज़ाम का लिंक नहीं आता, तब छात्र को क्या करना है। तो उसके लिए देखिएगा कि छात्र सीधे अपने यूराइस को लॉगिन कर सकता है। तो यूराइस को लॉगिन करने के लिए गूगल पे यूराइस सर्च करे, यूराइस सर्च करेगा। यूराइस सर्च करने के बाद नेक्स्ट लिंक उसका जो स्टूडेंट लॉगिन का एक पोर्टल आ जाएगा, उसमें पूछेगा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, उसका जो स्टूडेंट का यूज़र आईडी होगा यूराइस का यूज़र आईडी डाल देगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा तो उसका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। जब बच्चे का लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होगा तो डैशबोर्ड पे एक लिंक है, देखिएगा। सबसे ऊपर है डैशबोर्ड, उसके बाद व्यू टाइम टेबल, एग्जामिनेशन और एग्ज़ाम टाइम टेबल न्यू। तो जब बच्चा एग्ज़ाम टाइम टेबल न्यू पे क्लिक करेगा, तो जब एग्ज़ाम टाइम टेबल पर क्लिक करेगा तो उसका क्या होगा, एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें क्या होगा कि बच्चे की परीक्षा से रिलेटेड जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जो सम सेमेस्टर परीक्षाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स वहाँ पर उसको मिल जाएंगी। यानी बच्चे को अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड देखने के लिए कहाँ क्लिक करना है, एग्ज़ाम टाइम टेबल पर क्लिक करना है। जब बच्चा एग्ज़ाम टाइम टेबल पर क्लिक करेगा तो उसका देखो उसे क्या क्या दिखाई देगा, एनरोलमेंट नंबर दिखाई देगा, नेम दिखाई देगा, फादर नेम दिखाई देगा, ब्रांच दिखाई देगी, सेमेस्टर ईयर दिखाई देगा और उसके साथ साथ उसको एग्ज़ाम का यूज़र नेम, एग्ज़ाम का पासवर्ड और एग्ज़ाम का URL कि जिस लिंक पर एग्ज़ाम आप दे सकते हैं वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। उसके साथ साथ नीचे एग्ज़ाम शेड्यूल भी होगा कि जो बच्चा लॉगिन कर रहा है उस बच्चे का एग्ज़ाम किस किस दिन है और किस किस समय है, किस डेट में है और किस टाइम पर है, वो भी उसके डैशबोर्ड पर दिखाई देगा। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना यूज़र नेम पासवर्ड देख सकते हो और यूज़र नेम पासवर्ड को आप कहीं भी नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। और उसके बाद आपका जो लिंक दिया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक, आप इस पर
क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, upbteexam.in का जो लॉगिन पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा। इस पेज को आप डायरेक्टली भी लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है तो आप इस पेज पर डायरेक्टली भी आ सकते हैं। किसके थ्रू? लिंक है upbteexam.in के थ्रू आप इस पेज पर डायरेक्ट आ सकते हैं। अब आपके पास यूज़र आईडी भी है और पासवर्ड भी है, तो जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की एग्ज़ाम का पोर्टल है उसके ऊपर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आप अपनी लॉगिन आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। तो ये प्रोसेस तो हो गया कैसे लॉगिन करना है, ठीक है। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड एग्ज़ाम के जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड है, अगर वो आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आया, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नहीं आया, आपके ईमेल पर नहीं आया, तो आप उसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आप अपने यूराइज लॉगिन से उसको प्राप्त कर सकते हैं। और यूराइज लॉगिन पे कहाँ मिलेगा उसके लिए मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं आगे कि जब हम यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल देते हैं तो उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो आपका पेज लॉगिन हो जाएगा और एक फॉर्म खुल के आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपकी काफ़ी सारी डिटेल्स उसमें होंगी, तो उन डिटेल्स को आपको चेक करना है, ठीक है। देख लेना है कि उसमें कोई करेक्शन तो नहीं है, गलती तो नहीं है। अगर वो सारी डिटेल ठीक हैं तो आपको क्लिक करना है आई एग्री, ठीक है। इसमें है आई एग्री द अबव डिटेल्स आर करेक्ट। जब आप एग्री हो जाएंगे, एग्री पे टिक करेंगे तो आप प्रोसीड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अगर आपकी इसमें कोई दिक्कत है कि भाई जो आपकी डिटेल्स दिखाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उसमें कोई करेक्शन है, तो आप क्या काम करेंगे कि उस करेक्शन को पहले यूराइज पर करेंगे। जब यूराइज पे आप करेक्शन कर देंगे तो उसके 48 घंटे बाद आपका करेक्शन एग्ज़ाम वाले लिंक में एग्ज़ाम वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो अगर कोई करेक्शन है तो आप उसको कर सकते हैं, और अगर करेक्शन नहीं है तो आप सीधे आगे फॉरवर्ड बढ़ेंगे। और बढ़ने के बाद क्या होगा, जब आप आई एग्री अबव डिटेल्स आर करेक्ट पे से आगे टिक करने के बाद प्रोसीड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा थैंक योर एप्लीकेशन इज नाउ कंप्लीट, काइंडली लॉग इन अगेन फॉर फेस ट्रेनिंग। फेस ट्रेनिंग के लिए आप लॉग इन कर लेंगे। तो अब उसमें नीचे आएगा क्लिक टू लॉग इन, आप फिर से लॉग इन करेंगे। मतलब अभी जब आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आपकी फेस ट्रेनिंग होगी, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होगा आप उसके सामने प्रॉपरली बैठे होंगे तो वो आपके 4-5 फ़ोटो क्लिक करेगा, तो आप उसकी स्क्रीन के सामने बैठे रहिएगा। वो कुछ देर बाद आपके 4-5 फ़ोटो क्लिक करने के बाद जब आपका टेक फ़ोटो वाला प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो वो कहेगा आपसे योर फेस ट्रेनिंग इज़ कंप्लीट, काइंडली प्रीव्यू और योर एप्लीकेशन। आप अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर सकते हैं एंड ऑल्सो री लॉग इन फॉर टेकिंग मॉक टेस्ट। उसके बाद नीचे ग्रीन बटन है कि क्लिक टू प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। इस ग्रीन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, और जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा उसके बाद आप फिर से रीलॉगिन करेंगे। रीलॉगिन करने के बाद आप मॉक टेस्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे, ठीक है, अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से आप जब री लॉगिन करेंगे, दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपका मॉक टेस्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। उस पर आपको कुछ डिटेल्स आपकी दिखाई देंगी। उसके बाद साथ साथ नीचे टेस्ट का भी एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखो इसमें क्या है, जैसे दिखा रहा है कि लॉगिन करने पर छात्र निर्धारित परीक्षाओं को देख सकेंगे और छात्र को परीक्षा पूरी करने के लिए सिर्फ एक प्रयास मिलेगा। परीक्षा चयन पृष्ठ नीचे जैसा दिखाई देगा, आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, ठीक है। जब आप उसके बाद आपका सिस्टम की जांच होगी, सिस्टम एनवायरनमेंट चेक होगा। सिस्टम चेकिंग के बाद क्या होगा कि एक रिमोट प्रोक्टरिंग आधारित परीक्षा है, कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी डिवाइस पर एक वेब कैमरा हो, ठीक है, वेब कैमरा होना चाहिए। इस परीक्षा के लिए फेस ट्रैकिंग का प्रावधान है, आपकी फेस ट्रैकिंग होगी। उसके बाद छात्र निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए एवं निर्देशों को स्वीकार करने के उपरांत
जब आप सारे निर्देशों को पढ़ लेंगे, उनको स्वीकार कर लेंगे, उसके उपरांत प्रोसीड नाउ बटन को दबाना है। जब आप प्रोसीड नाउ बटन को दबाएंगे तो कुछ समय के लिए यह बटन ग्रे रंग का प्रदर्शित होगा। देखिएगा, जब आप प्रोसीड नाउ बटन को दबाएंगे तो ये बटन थोड़ी देर के लिए आपको कैसा दिखेगा, ग्रे कलर का दिखेगा। उसके बाद क्या होगा कि बेटिंग लॉज कुछ समय उपरांत प्रोसीड नाउ बटन जो होगा वो आपका हरा हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आप टेस्ट देने के लिए सिस्टम आपका तैयार हो गया। उसने क्या काम किया, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया मॉक टेस्ट के लिए। जब आप ओपन हुए तो मॉक टेस्ट पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि वो आपके सिस्टम को चेक करता है कि आपके सिस्टम पे वेब कैम है, फेस ट्रैक, क्योंकि फेस ट्रैकिंग होगी। तो वो जब आपका पूरा सिस्टम चेक हो जाएगा तो वो आप जब प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो प्रोसीड बटन आपका थोड़ी देर के लिए ग्रे हो जाएगा। अब ग्रे होने के बाद थोड़ी देर बाद वो बटन ग्रीन हो जाएगा। जब वो बटन ग्रीन हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि आप टेस्ट देने के लिए आपका जो सिस्टम है वो तैयार है। देखो, प्रोसीड नाउ, ठीक है। अब जब आप छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा एआई रिमोट प्रोक्टेड एवं इमेज प्रोक्टेड परीक्षा है, इसलिए परीक्षा के दौरान यदि छात्र अन्य विंडो में नेविगेट का प्रयास करते हैं तो उन्हें नेविगेशन चेतावनी मिलेगी। उम्मीदवार को नेविगेट करने की अनुमति नहीं है, इसलिए आपको इसके साथ कोई दूसरी विंडो ओपन नहीं करनी है। अब देखिएगा आगे कि जब आपकी टेस्ट स्क्रीन आ गई है, अब क्या है, आपकी टेस्ट स्क्रीन कुछ इस तरह की दिखाई देगी, ठीक है। आपको वार्निंग आती रहेंगी, आपकी प्रॉक्टर वार्निंग, आपकी नेविगेशन वार्निंग, और आपके जो अगर आप सामने सही से नहीं बैठे हैं तो उसके लिए भी आपको वार्निंग आएंगी, है ना। अब उसके बाद आपकी जो टेस्ट स्क्रीन होगी वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। उसमें आपको टेस्ट के क्वेश्चंस और सब चीज़ें दिखाई देंगी। एक तरफ आपके जो आपके क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, उसमें आपने कौन सा अटैम्प्ट किया है, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर से वो रिप्रेजेंट होंगे। उसके बाद देखो, टेस्ट स्क्रीन पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप जब पढ़ लोगे तो उसमें क्या होगा, परीक्षा के पूरा होने के बाद उम्मीदवार अंतिम परीक्षा पर क्लिक करके परीक्षा जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार को एक सूचना मिलेगी कि आप सुनिश्चित हैं कि आप परीक्षा जमा करना चाहते हैं। भाई, अगर आप परीक्षा कंप्लीट करने के बाद परीक्षा सबमिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि भाई आप परीक्षा सुनिश्चित मतलब आप सुनिश्चित हैं कि आप परीक्षा जमा करना चाहते हैं। अगर आप सुनिश्चित हैं तो आप क्या काम करेंगे, हाँ, फिर दोबारा हाँ सबमिट कराएं पर क्लिक कर देंगे तो परीक्षा जमा करने से पहले उम्मीदवार को अंतिम सूचना मिल जाएगी। फिर आपको एक और सूचना मिलेगी अंतिम कि भाई आप सही में ही जमा करना चाह रहे हैं। तो एक बार सबमिट करने के बाद टेस्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जब आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपका टेस्ट कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका स्क्रीन पर आ जाएगा टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा बार बार। जब आप टेस्ट सबमिट के लिए भी क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं। आप दोबारा कह देते हैं कि हाँ सबमिट करना चाहता हूँ, तो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा और पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली लिखकर, ठीक है। प्रॉक्टर क्या करेंगे, आपकी निगरानी कर रहे होंगे, है ना। तो आप इसीलिए कोई भी अनुचित अगर आचरण का उपयोग करते हैं तो वो आपको चेतावनी भेज सकते हैं, आपकी परीक्षाओं को रोक सकते हैं, आपकी फ़ोटो को वो कंटिन्यूस देखेंगे। इसीलिए जो भी रजिस्टर्ड छात्र हैं वही एग्ज़ाम दें। उसके बाद देखो, प्रॉक्टर से आपके स्क्रीन पे जो मैसेज आएगा वो किस तरह दिखाई देगा, आपको एक चैट बॉक्स की तरह दिखाई देगा। जो प्रॉक्टर आपको कोई भी मैसेज करते हैं तो वो आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। और अगर आप एक बार टेस्ट सबमिट कर देते हैं तो आपको दोबारा लॉगिन करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको दोबारा लॉगिन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपको पहले भी हम अलग अलग माध्यम से बता चुके हैं, तो आप उन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखिएगा कि जैसे पहले 15 मिनट पहले लॉगिन कर लेना है, आपके पास दूसरी इंटरनेट की या आपके पास सिस्टम की दूसरी व्यवस्था भी होनी चाहिए अगर कोई दिक्कत आ जाती है इमीडिएट। तो देखिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन टाइम से कीजिएगा। और सबसे मेन बात जो इसमें रह गई है कि जो टाइमिंग है मॉक टेस्ट की टाइमिंग शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक ही होगा,
कि जो मॉक टेस्ट के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मॉक टेस्ट हमारा दिन में नहीं हो रहा, दिन में परीक्षाएं चल रही हैं, इसीलिए जो मॉक टेस्ट होगा वो शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक ही होंगे। आप रजिस्ट्रेशन दिन में कर सकते हैं। ओके, वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।